हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो बच्चों, ये विशेषण क्या होता है? आप सोच रहे होंगे ये एडजेक्टिव क्या है। तो बच्चों, आइए जानते हैं इसके बारे में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यह बताते हैं कि वस्तु या प्राणी कैसा या कैसी या कैसे या कितना, कितनी या कितने हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, देखिए एक चित्र में आपको दिखाया गया है कैसा है और फिर कैसी है, और यहाँ क्या लिखा है? होशियार लड़का। यानी लड़का कैसा है? होशियार है। ये लड़का कैसा है? मोटा है। यानी कि जो भी शब्द क्या हैं, किसी की विशेषता को बता रहे हैं कि वो होशियार है या वो मोटा है। तो बच्चों, वो क्या होते हैं? विशेषण। या फिर हम बोल रहे हैं कितना है, जैसे यहाँ आपको चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो कितना है ये पूछ रहा है, हम बता रहे हैं थोड़ा घी। यानी कि ये घी क्या है? थोड़ा सा है। आपको चित्र में दिख रहा है जरा सा है ना। ऐसे ही कितनी है, हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो एक पेड़ में चिड़ियाएं कितनी हैं, हम गिन के बता रहे हैं 6 चिड़िया हैं। यहाँ पे कितनी हैं? 6 चिड़िया हैं। ऐसे ही बच्चों, बाई चित्र में देखिए, ये एक मेज आपको दिखाई गई है, लिखा है कैसे हैं। तो ये कैसी मेज है बच्चों? मजबूत मेज है। या फिर ये चौकोर मेज है। तो ये मेज की क्या बता रहा है बच्चों? विशेषता बता रहा है कि ये मजबूत है या फिर ये चौकोर है। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताएं क्या कहलाते हैं? विशेषण। ऐसे ही बच्चों, अगला चित्र देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कैसे हैं। तो बता रहे हैं उत्तर में रंग बिरंगे फूल और सुंदर फूल। तो बच्चों, ये फूल कैसे हैं? आपको दिख रहे हैं रंग बिरंगे हैं, अलग अलग रंग के हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो बच्चों, ये शब्द जो उसकी विशेषता बता रहे हैं फूल की, वो क्या कहलाएंगे? विशेषण। ऐसे ही बच्चों, अगले चित्र में देखिए कितने हैं। तो आपको बताना है कितने। आप कह रहे हैं ये 2 मित्र हैं। आपने काउंट किए 1 और 2, यानी 1 और 2। ये कितने हैं? 2 मित्र हैं। तो बच्चों, ये मित्र की विशेषता बता रहा है कि वो 2 हैं। तो बच्चों, यहाँ पर 2 शब्द क्या हुआ? विशेषण। तो बच्चों, ऊपर दिए गए रंगीन शब्द बता रहे हैं कि कौन, कैसा, कैसी, कैसे या कितना, कितनी या कितने हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि देखो अलग रंग से आपको दिखाया है, रंगीन यानी कि अलग रंग से। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या गुलाबी रंग से जिन शब्दों को हाईलाइट किया गया है, ये सभी क्या हैं? विशेषण। कैसा या कितना बताने वाले ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है। तो बच्चों, ऐसे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, विशेषता यानी कि उसमें क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। अब आप ऐसा मत सोचिएगा विशेषता का मतलब केवल अच्छी अच्छी बातों से है। बच्चों, विशेषता में उसकी बुरी बातें भी आ सकती हैं और अच्छी बातें भी। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ही बुद्धू है, तो बुद्धू वो भी उसकी विशेषता है कि वो बुद्धू है, वो पढ़ता ही नहीं है, वो उसकी खास विशेषता है। तो बच्चों, यहाँ पे बुद्धू भी क्या होगा? एक विशेषण होगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो बच्चों, आइए कुछ और विशेषण देख लेते हैं। तो और विशेषण क्या है? मीठा, काला, आलसी, चालाक, नमकीन, लंबा, लाल और ईमानदार। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ईमानदार होना क्या है? उसकी विशेषता है। ऐसे ही आलसी होना भी किसी व्यक्ति की विशेषता होती है। यानी कि इसमें गुण और दोष दोनों आते हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई फूल लाल रंग का है, कोई हरे रंग का, तो उसकी विशेषता उसके हरे होने में है। कोई फूल पीला है तो उसकी विशेषता उसके पीला होने में है। ऐसे ही कोई काला है, कोई मीठा है, कोई तीखा है। किसी की विशेषता होती है कि वो तीखा होता है, कोई मीठा होता है। तो ये सभी शब्द बच्चों क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो बच्चों, कितना आसान है।
तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोहराएं। हम एक बार इस पाठ का दोहराव कर लेते हैं। तो बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कुछ शब्द वस्तु के बारे में बताते हैं कि वह कैसी है या कितनी है, यानी कि कितनी संख्या में है और उसका गुण कैसा है। जो शब्द वस्तु के बारे में यह बताते हैं कि वह कैसा, कैसी, कितना, कितनी है, विशेषण कहलाते हैं। और बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात, संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है। तो बच्चों कितना आसान है, जो भी किसी का गुण बताए, दोष बताए, वो शब्द क्या होंगे? विशेषण। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप विशेषण को अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।